आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम ओटी टेक्नीशियन का 3rd क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमारा ओटी टेक्नीशियन का 2 क्लास आ चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आज का जो क्लास होने वाला है वो 3रा नंबर का क्लास यानी पार्ट 3 का क्लास है। आप अगर हमारे पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ सम्मिलित किया गया है जो आपके आगामी परीक्षा CGO ओटी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, आज के जो क्लास है उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे संलग्न किया गया है जो पिछले 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा WHO सर्जिकल सुरक्षा जांच सूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्जिकल सुरक्षा का जांच का सूची का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है साइन इन करे, साइन आउट करे, टाइम इन और टाइम आउट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा टाइम इन, इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुरक्षा जांच सूची का हिस्सा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्पोजल बैग संक्रामक शरीर अपशिष्ट कचरे निपटान और के लिए उपयोग किया जाता है? कब कचरे निपटान के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला और काला। तो कौन सा ऐसा डिस्पोजल बैग है जो अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, येलो है और ब्लैक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, ये पीला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे जो अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन थिएटर के फ्यूमिगेशन के लिए निम्नलिखित में से किस घोल विलयन का उपयोग किया जाता है? ऑपरेशन थिएटर के यहाँ पर फ्यूमिगेशन के लिए, तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 10% फॉर्मेल्डिहाइड, 20% फॉर्मेल्डिहाइड, 40% फॉर्मेल्डिहाइड और 50% फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन के करने के लिए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है अगला क्वेश्चन। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन किस पोजीशन में किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन है टेडेलेनबर्ग और फिर रिवर्स टेडेलेनबर्ग, लिथोटॉमी है और लेटरल पोजीशन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथोटॉमी पोजीशन में APR किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे जो अगले क्वेश्चन की ओर है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, इस यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, सीम के स्पेकुलम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, सीम के स्पेकुलम का उपयोग। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में गुदा परीक्षा है ना, मौखिक परीक्षा, योनि परीक्षा और कान की परीक्षा के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योनि परीक्षा के लिए ये सीम स्पेकुला का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्तन गांठ बायोप्सी की सबसे आम तकनीक क्या है ना। जो अधिकतर महिलाओं में इस प्रकार के जो समस्याएं हैं उत्पन्न होता है, इसके लिए कौन सा ये जो आम तकनीक प्रचलित है? इस यहाँ पर आंसर दिया गया है इंसिजनल बायोप्सी, एक्सनल बायोप्सी, कोर बायोप्सी और पंच बायोप्सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर बायोप्सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो तकनीक है सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए कारगर होता है और महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस प्रकार को देखने को मिलता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो, आदर्श रूप में INR कितना होने पर एक बड़ी सर्जरी की जानी चाहिए? आदर्श रूप में, ठीक है, INR कितना होने पर बड़ी सर्जरी किया जा सकता है या की जानी चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन है 1 से कम और 1 से 1.5 के बीच में, 2 से अधिक के बीच में और 1.5 से 2 के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 1.5 के बीच में बड़ी सर्जरी की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होना है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है रिंगल लैक्टेट के रोगियों के कंट्राइंडिक्शन
है, यानी कि प्रतिबंधित है, रिंगल लैक्टेट के रोगियों में प्रतिबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बाल रोगी, प्रसूति रोगी, सिर की चोट के मरीज और वृद्धावस्था के रोगी के लिए। तो किसके लिए ये प्रतिबंधित है आपको बताना है, ठीक है, किसके लिए प्रतिबंधित है ये चीज़ को आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर के चोट के मरीज के लिए प्रतिबंधित है, ठीक है। इस प्रकार के रिंगल लैक्टेट जो रोगी हैं इन्हीं के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीवाणु बीजाणुओं को नहीं मारती, है ना। कौन सा ऐसा प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो जीवाणु बीजाणुओं को नहीं मारती। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, इंसिनरेशन और पाश्चराइजेशन और ऑटोक्लेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक ऐसा तकनीक है, प्रक्रिया है जिससे जीवाणु बीजाणुओं को नहीं मारती है, यानी नहीं मारता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये है, अगला है, सीड्स बाथ में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है। सीड्स बाथ में, है ना, जो सीड्स बाथ होता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है। ऑप्शन है रोगी को सामान्य सलाइन पानी में नहलाया जाता है और फिर मोल्टन वैक्स में नहलाया हुआ गर्म एंटीसेप्टिक लोशन युक्त बेसिन में बैठाया जाता है या फिर मोल्ट वैक्स बेसिन में बैठाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होता है, सीड्स बाथ से निम्नलिखित कौन सा पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गर्म एंटीसेप्टिक लोशन युक्त बेसिन में बैठाया जाता है सीड्स बाथ, है ना। तो ये होता है, इसमें एंटीसेप्टिक लोशन युक्त बेसिन होता है। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल हम लोग जैसे घाव में करते हैं, किसी प्रकार का थोड़ा मोड़ा चोट आ जाता है, अगर जल जाता है, इसमें एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे रोगी को गर्म एंटीसेप्टिक लोशन युक्त बेसिन में बैठाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका वीडियो चाहिए, इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक बात, अभी टेलीग्राम जो चैनल है कुछ समय के लिए बैन है, 21 जून के बाद जैसा कि खबर मिला है फिर से चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और जितने लोग अभ्यर्थी हैं OT टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे चैनल से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं हमारे संस्था से, और आप हमारे वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं ताकि आपको आपके आने वाले जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके। थैंक यू।